पहली वीडियो में हमने ये देखा कि हमने स्टेप अप एसआईपी से 10 साल में 10,000 की इन्वेस्टमेंट से 83 लाख अचीव कर लिए। लेकिन 17 लाख अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी भी यूज करना पड़ेगा। तो क्या है स्ट्रैटेजी भी? इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग योर बोनस एज लमसम एवरी ईयर इन फेब और मार्च। मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सैलरीड लोगों को हर साल फरवरी या मार्च में 1 महीने या 2 महीने का बोनस मिलता है। और अगर मैं बिजनेस और प्रोफेशनल्स की बात करूं तो बिजनेसमैन को कई बार लमसम पेमेंट मिलती है। और अगर आपको मोटा कॉर्पस चाहिए तो ऑटोमेटिकली उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेनी टाइम्स बिजनेसमैन अपना टैक्स बचाने के लिए मार्च मंथ में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अब वो एलआईसी में और दूसरे अलग अलग फंड्स में डालते हैं। अगर हम हर साल 30,000 लमसम इन्वेस्टमेंट करें और उसको एवरी ईयर 15% से स्टेप अप करें, क्योंकि हर साल सैलरी भी तो बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो सिप गुल्लक है में डिस्कस किया था। तो आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि हमने स्ट्रैटेजी बी से 17 लाख रुपए बना लिए। इसमें मैंने कुछ चीजें कंसीडर की हैं। 20% का सीएजीआर लिया है और 15% से उसको स्टेप अप करेंगे हम। सो 83 लाख फ्रॉम स्ट्रैटेजी ए, 17 लाख फ्रॉम स्ट्रैटेजी बी, टोटल बन के मिल गए 1 करोड़। स्ट्रैटेजी ए में हम स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं, जहां पर 1,20,000 रुपये हमने डाला, विच इज़ 10,000 पर मंथ। 20% का हम सीएजीआर ले रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे 83,21,957, लगभग 83 लाख का आपको रिटर्न मिल रहा है। ये सारी एवरेज एनएवी वैल्यूज़ हैं जो आप यहाँ देख सकते हो, 39.5, 50.75। ये एवरी ईयर की एवरेज एनएवी वैल्यूज़ हैं। नाउ स्ट्रैटेजी बी में हमने बोनस डिप्लॉय किया, 15% के रेट से हम उसको स्टेप अप कर रहे हैं। ये लमसम पेमेंट है जो हम हर साल मार्च की एनएवी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर मैंने 30,000 का लमसम डाला तो अगले साल वो 34,500 हो जाएगा और उसके अगले साल 39,675 हो जाएगा। तो जो 40-50,000 का आपको मिल रहा था बोनस, उसको यहाँ पर उसका एक पार्ट डिप्लॉय करना है और ये टोटल कॉर्पस हमें दे रहा है ऑलमोस्ट 17 लाख। तो टोटल हो गए 1 करोड़। तो हम 1 करोड़ पे पहुंच गए। नाउ अगर हम इसको 18% कर दें तो फिर हमें ऑटोमेटिकली अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ये 93 लाख हो जाएगा। सो फंड चूज करना पड़ेगा उसके हिसाब से हमें, या फिर हमें लमसम को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि लमसम को हमने मान लिया 17% कर दिया, या लमसम को हमने 20% के रेट से इंक्रीज कर दिया, तो 97 लाख बन रहा है, राइट? अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूज ना करें तो ऑलमोस्ट 32 लाख रुपए आपको एक बार लमसम डालना पड़ेगा, जो 12% के कंजर्वेटिव रिटर्न से 1 करोड़ बनाएगा। और अगर इस अमाउंट को 25 लाख रुपए किया जाए तो 15% के बेहतर रिटर्न के साथ 1 करोड़ फिर भी पॉसिबल है। टोटली चॉइस इज योर्स। आप एसआईपी करना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या लमसम एक साथ पैसा डालना चाहते हैं। वेल्थ क्रिएशन एक डिसिप्लिन से आती है एंड एसआईपी आपके अंदर वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है। बिगिनर्स के लिए एसआईपी बेस्ट वे है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। और डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियोस में देखें, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसको आगे भी फॉरवर्ड करें।